नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर जो आपको 18 अप्रैल को हुआ था उसका जीके का स्टिक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ऑथेंटिक सोर्सों से लिया गया ये सॉल्यूशन है जिसके उत्तर ढूंढने में टाइम लग गया, तो इसके लिए देरी हो गई। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सिलिसेट झील कहाँ है? अलवर में। ऋषभदेव आपका उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में और रणकपुर पाली में। तो इसका ये उत्तर होगा, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्नों के अलग अलग कोड हैं, इसलिए आप पूरे ऑप्शन को पढ़ना, ठीक है। इसमें ए 2, बी 1, सी 4, डी 3 दिया गया है। तो ये पूरा ऑप्शन पढ़ना, ना कि आप ये देख लो कि डी है तो इसका उत्तर डी होगा। इस कारण आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। सभी में प्रश्न और उत्तर की संख्या अलग अलग है। अलग अलग मतलब जो इनका सीक्वेंस है वो अलग अलग है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदानीरा वर्षावाही नदी है? ये 12मासी नदी है। कौन सी है? चंबल नदी सदानीरा और वर्षावाही नदी है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी यानी कि चंबल नदी, चंबल नदी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके ये जो सभी प्रश्न है वो आपके एनसीईआरटी नहीं, आरबीएससी की जो बुक्स लगती है ना 10th और 9th में, उससे सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में अभिकथन ए के रूप में लिखित है तथा दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो अभिकथन क्या है? अभिकथन है कि उल्लास सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये सही है। उल्लास सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास था। ये गलत है, क्योंकि इसमें एकता नहीं बन पाई थी और ये प्रयास असफल हो गया था। तो इसका क्या है? ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए सही है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय आबादी के सैकेंद्रण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर होगा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उसके बाद में आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा उसके बाद में डूंगरपुर, और उसके बाद में आएगा आपके प्रतापगढ़, उसके बाद में प्रतापगढ़ और उदयपुर, उसके बाद में उदयपुर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन राइट है। ये नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो सूरतगढ़ है कहाँ है? सूरतगढ़ तापी विद्युत परियोजना गंगानगर छबड़ा है, बारा में, काली सिंध झालावाड़ में, गुर है गुड्डा बीकानेर में। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 4 है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 दो में दे रखा है। तो आपका गुर है गुड्डा, ये सी का 1, सी का 1, सी का 1 जिसमें दे रखा है वो आपका उत्तर राइट हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है कि नीचे दिए गए अभिकथन ए के रूप में लिखित है तथा दूसरा उसके कारण के रूप में है, तो उसकी सही उत्तर का चुनाव करना है। राजस्थान के खनिज संसाधन विविध है तथा विभिन्न प्रदेशों में वितरित हैं, ठीक है। कारण इसका है, राजस्थान देश में कैल्साइट का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर यही होगा कि यह है तो दोनों सही, ये दोनों है तो सही, लेकिन इसकी व्याख्या है वो सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह स्थान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसे 1981 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये गलत है। यह एक विश्व विरासत स्थल भी है, सही है। इसे 1985 में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया, ये सही है। तो आपका ऑप्शन ए, सी और डी राइट हो जाएगा। ए, सी, डी। आप ऑप्शन और जो है आपके ऑप्शन और विकल्प दोनों
प्रश्नों को आप जो है क्लियर पूरा पढ़िए, क्योंकि सभी में सीक्वेंस से नहीं दिया गया। नेक्स्ट आपका है टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका क्या होगा उत्तर, इसका उत्तर होगा यह एक अति सामान्य खनिज है जिसकी रणनीति महत्ता नहीं है। यह गलत है। टंगस्टन को वोल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, सही है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट तथा पेगमाइट खनिजों से में पाया जाता है, सही है। मुख्य निक्षेप भीलवाड़ा और अलवर जिले में पाए जाते हैं, ये गलत है। तो आपके बी और सी दो ऑप्शन राइट होंगे। आपका अगला प्रश्न है कि अभिकथन और कारण वाला है। राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिलें सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई। और आपका कारण है सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। तो इसमें ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ठीक है। ए सही नहीं है और आर सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा थॉटफुल है, ठीक है। तो इसका आंसर कॉमन सेंस के हिसाब से बताया गया है आपको, क्योंकि कुछ सोर्स में ये भी दिया गया है कि ए सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं। तो इस कारण इसका ये ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न आपका है कथन और कारण वाला ही है। इसका कारण है अभिकथन ए। अभिकथन है इसका राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कारण इसका है राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला, ऊंट पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त ये त्योहार है और मेले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 10th की आरबीएससी की बुक है कला संस्कृति वाली, उसमें दिया गया है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कौन सी झील वहन के कारण निर्मित पलाया झील का उदाहरण नहीं है। पलाया का मतलब होता है जो अस्थायी खारे पानी की झीलें, अस्थायी खारे पानी की झीलें। तो पलाया झीलें ही है ये सारी, सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर वैसे। लेकिन आप इसका सांबर है वो राइट आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगभग डिलीट होगा, लेकिन इसका ऑप्शन सांबर आपका सही हो सकता है। अगला आपका प्रश्न है राजस्थान में विभिन्न दुर्गों और किलों के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो गिरि दुर्ग ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्ग को कहा जाता है। तो क्या गिरि दुर्ग ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्ग को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। सैन्य दुर्ग वह है जहाँ सैनिक रहते हैं, ये भी सही है। वह दुर्ग जो वन दुर्ग वह है जो मैदानी क्षेत्र में है किंतु अगम्य है, तो ये आपका गलत होगा। वन दुर्ग कौन सा होता है? जो सघन बीहड़ में स्थित होता है। सघन बीहड़ में स्थित है वो वन दुर्ग होता है। सघन बीहड़ में स्थित दुर्ग वन दुर्ग होता है, ठीक है। दानवन दुर्ग वह जो चारों तरफ से घिरा रहता है, ये आपका गलत होगा। तो आपके ए और बी है, ए और बी आपके राइट उत्तर हैं, ठीक है। गिरि दुर्ग और सैन्य दुर्ग वाला है वो आपका राइट है। धानवन दुर्ग क्या है? दानवन दुर्ग क्या होता है कि जो आपके मरुस्थल में होता है दुर्ग, दानवन दुर्ग वो होता है। आपके ऑप्शन ए और बी है वो दोनों सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपकी आरबीएससी की जो बुक लगती है अपने टेक्स्ट बुक 9th की और 10th की, दोनों में ये प्रश्न दिया हुआ है। राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियां और उनको किस नाम के लिए जाना जाता है या वो किसके लिए कैसे प्रसिद्ध है वो, ठीक है। तो पीरू सिंह है, पीरू सिंह को परमवीर चक्र मिला है, ठीक है। विजय सिंह पथ की बिजोली आंदोलन से, कृपाल सिंह शेखावत बुली पोट्री से और अल्लाह जिलाबाई लोक गायक हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले निम्नलिखित में किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये प्रश्न भी थोड़ा थॉटफुल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका कारण क्या है। चूरू है वो डीबीडब्ल्यू है, उसके अंदर है, ठीक है। दिखाऊंगा आपको अभी। ये देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन थे। इसमें डीबीडब्ल्यू में कौन सा था? चूरू था ना। चूरू है वो डीबीडब्ल्यू में है, परंतु डीएडब्ल्यू में अजमेर, बूंदी
और ये जो अपने जो एक दो और जिले दे रखे थे वो आपके DAW में, लेकिन चूरू DBW में है। इस कारण या तो इस पर्सन में आपको बोनस मिलेगा, ये पर्सन ये डिलीट होगा, इस कारण वो पर्सन आपका डिलीट हो सकता है या उसमें बोनस मिल सकता है। तो नेक्स्ट आपका कालक्रम वाला पर्सन है जो है 4 ऐतिहासिक घटनाएं दी गई है, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस होगा तुंगा का युद्ध, बगरू का युद्ध, हुर्रा सम्मेलन और औरंगजेब की मृत्यु। तो सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु हुई डी, फिर हुर्रा सम्मेलन हुआ सी, डी सी बी और ए, DCBA। औरंगजेब की मृत्यु, हुर्रा सम्मेलन, बगरू का युद्ध, तुंगा का युद्ध। ऑप्शन इज सी राइट, आपका सी उत्तर सही होगा। इन सभी के बारे में आपकी RBSC की 10th क्लास की कला संस्कृति की बुक में विस्तार से वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। खो की पहाड़ी कहाँ है? खो की चोटी या पहाड़ी, तो आपका ऑप्शन नहीं, आपका खो की पहाड़ी है जयपुर में। बैराट की अलवर में नहीं है, वैसे बैराट की कोटपुतली भैरोड में है, नए जिले के अनुसार नहीं पूछा ये। कोटपुतली भैरोड में है नए जिलों के अनुसार, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी भीलवाड़ा में और रिसापोक आपके जालौर में है। तो आपका उत्तर क्या होगा? खो जयपुर में, बैराट अलवर, देवगढ़ भीलवाड़ा, रिसापोक जालौर। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ठीक है। आपका उत्तर नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को वन्य जीव मंडलों में बांटा गया है। कितने वन्य जीव मंडलों में बांटा गया है? तो 16 वन्य जीव मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। अगला आपका 82वां प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। अभिकथन ए है, भूपरिदृश्य वनस्पति प्राणी और उनके पर्यावरणवास के संरक्षण के प्रयोजन से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, ये आपकी बात है। और कारण इसका है, मुहाना, रतनगढ़ और अजमेर में शहरी वन भाग विकसित करने की योजना है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर डी होगा। डी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आपका आएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी के सबसे पहले आर्द्र दक्षिणी आएगा 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आएगा आपका उप आर्द्र दक्षिणी, 2 नंबर पे उप आर्द्र दक्षिणी। 3 नंबर पे आएगा अर्ध शुष्क, 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे सिंचित। तो आपका उत्तर ए राइट हो जाएगा, सी, डी, ए और। अगला प्रश्न आपका कालक्रम अनुसार संतों के जीवन को जो है सुमेलित करना, कालक्रमानुसार के व्यवस्थित करना है। तो पिप्पा का, लालदास जी का, दादू दयाल जी का और धन्ना जी का जन्म, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ? तो धन्ना जी का जन्म सबसे पहले हुआ, ठीक है, 1506 ईस्वी में। उसके बाद में पिप्पा जी का जन्म हुआ। डी, ए, बी और सी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सबसे पहले धन्ना जी का जन्म, उसके बाद में पिप्पा जी का जन्म, और उसके बाद में लालदास जी का जन्म, और उसके बाद में अंतिम लास्ट में जो जन्म हुआ वो दादू दयाल जी का हुआ। आपका ऑप्शन बी सही। अगला आपका है, राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन आपका सत्य होगा? आभूषण, और इसके बारे में, जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सही है। नाथ द्वारा अपने स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। नाथ द्वारा है वो चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। महीन धातु तारों से बने आभूषणों को तारकसी कहा जाता है, तो ये आपका सही है, गलत नहीं है, ये आपका सही है। अलवर थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है।
क्योंकि प्रतापगढ़ है वो थेवा किला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और सी आपके कथन सत्य हैं। अगला आपका प्रश्न है, साबरमती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह भारत की प्रमुख पश्चिम वायु पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी है, सही है। पनम इसकी प्रमुख सहायक नदी है, गलत है। इसका उद्गम अरावली श्रृंखला से होता है, सही है। गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और सी दो राइट होंगे। आज के जीके का पेपर का सॉल्यूशन हो गया। ये ऑथेंटिक सोर्सों से लिया गया पेपर का सॉल्यूशन था, इसलिए इसमें टाइम लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।